रीवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर खाद्य विभाग ने पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन इस सूची के सामने आते ही पूरे जिले में सवालों का तूफान खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने सोमवार देर शाम 9 तहसीलों के लिए 59 उपार्जन केंद्रों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन इस अधूरी सूची ने पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब गेहूं उपार्जन केंद्र तय करने का पैरामीटर पहले से निर्धारित है तो फिर 59 केंद्रों की सूची ही क्यों जारी की गई? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि पूरी सूची एक साथ जारी नहीं की गई? किसानों और सहकारी समितियों के बीच अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या विभाग ने जानबूझकर आधी अधूरी लिस्ट जारी की है ताकि बाद में सिफारिश, दबाव और कथित लेन देन के जरिए बाकी केंद्रों को मंजूरी दी जा सके। सूत्रों की माने तो अभी और केंद्र बनाए जाने की तैयारी है और यह सिलसिला खरीदी प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी जारी रह सकता है। यही वजह है कि विभाग की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यदि नियम और मापदंड पहले से तय है तो पूरी सूची समय रहते सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या यह व्यवस्था किसानों की सुविधा के लिए है या फिर कुछ खास समितियों और प्रबंधकों को फायदा पहुंचाने के लिए? गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले साल रीवा जिले में गेहूं खरीदी के लिए आखिरी समय तक 102 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे। ऐसे में इस बार शुरुआती सूची में केवल 59 केंद्रों का तय होना कई तरह की आशंकाओं को जन्म दे रहा है। क्या जिले में गेहूं उत्पादन कम हो गया है? क्या किसानों की संख्या घटी है या फिर यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है? इन सवालों का जवाब अभी तक खाद्य विभाग के पास साफ तौर पर नहीं है। जारी सूची के मुताबिक जिले की 9 तहसीलों में अलग अलग संख्या में खरीदी केंद्र तय किए गए हैं। त्योथर तहसील में सबसे अधिक 12 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जवा और सिरमौर जैसे तहसीलों में सबसे कम केंद्र तय किए गए। गुड़ में 6, जवा में 5, त्योथर में 12, रायपुर करचुलियान में 6, मनगवा में 6, सिमरिया में 6, सिरमौर में 5, हुजूर ग्रामीण में 9 और हुजूर शहरी में 4 उपार्जन केंद्र निर्धारित किए गए हैं। यानी साफ है कि कुछ तहसीलों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है, जबकि कई इलाकों में किसानों को अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर केंद्रों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो उन्हें लंबी दूरी तय कर गेहूं बेचने जाना पड़ेगा, जिससे परिवहन खर्च बढ़ेगा और परेशानी भी। लेकिन विवाद सिर्फ अधूरी सूची तक सीमित नहीं है। विभाग की इस पहली लिस्ट में कथित तौर पर कई ब्लैक लिस्टेड समितियों और दागी खरीदी प्रबंधकों को फिर से मौका दिए जाने का आरोप भी लग रहा है। यदि यह आरोप सही है तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि किसानों के भरोसे के साथ सीधा खिलवाड़ है। जिन समितियों या प्रबंधकों पर पहले सवाल उठ चुके हैं उन्हें दोबारा जिम्मेदारी देना पूरे सिस्टम की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। अब विपक्षी स्वर भी तेज होने लगे हैं। सहकारी समितियों से जुड़े लोगों और स्थानीय स्तर पर किसानों का कहना है कि खाद्य विभाग को पूरी सूची तत्काल जारी करनी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्रों का चयन किन मानकों पर किया गया है। साथ ही यह भी सार्वजनिक होना चाहिए कि किन समितियों को किस आधार पर चुना गया और किन्हें बाहर रखा गया। रीवा जिले में गेहूं खरीदी सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि हजारों किसानों की साल भर की मेहनत और उनकी आर्थिक उम्मीदों से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में यदि उपार्जन केंद्रों की सूची पर ही सवाल उठने लगे तो पूरी खरीदी व्यवस्था पर भरोसा डगमगा जाता है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और खाद्य विभाग इन सवालों का क्या जवाब देते हैं और क्या पूरी सूची पारदर्शिता के साथ जल्द जारी होगी। क्या ब्लैक लिस्टेड समितियों और विवादित प्रबंधकों की भूमिका की जांच होगी या फिर हर साल की तरह इस बार भी किसानों को आखिरी समय तक भ्रम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ेगा। रीवा में गेहूं खरीदी की पहली सूची ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सवाल सिर्फ केंद्रों की संख्या का नहीं बल्कि सिस्टम की नीयत का है।